हेलो एवरीवन, राधे राधे एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइज़, मायका और ससुराल दोनों पास पास में होने के कितने फ़ायदे चलिए मैं आपको बताती हूँ। और आज का व्लॉग शुरू होता है दोपहर के 1:30 बजे से, शुक्रवार के दिन का। तो मायके मुझे जाना था, मम्मी की और पापा की थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी तो उनको देखने जाना था। ज़्यादा नहीं थी, थोड़ी सी थी, मतलब वो 4-5 दिन पहले बीमार हुए थे। अभी थोड़ा ठीक भी है, बट मुझे देखने जाना है और वहाँ पर एक और काम है जो मुझे निपटा के आना है। तो गाइज़, हमारे ना हाउसवाइफ की सभी को चाहे कहीं की भी हाउसवाइफ को सबको यही लगता है कि एक बार जो ड्रेस सूट साड़ी जो हम जहाँ पहन के चले गए ना, दोबारा उसको पहनने में हमें थोड़ी शर्म आती है कि हाँ, ये वहाँ पर तो ना, वहाँ पर ये सूट सबने देख लिया। तो वही सोचकर मैंने सिला नया सूट, और सूट मैंने ऐसा सिलेक्ट किया जो फटाफट से सिल सके। और ट्राउज़र पैंट वाला ये सूट मैंने स्टिच किया, इसमें तुरपाई वगैरह का मैंने झंझट ही नहीं रखा, सीधे सिलाई मारी थी। और फिर मैंने फटाफट से इसको प्रेस किया। और हाँ, बिहारी सिस्टर का बात ही मुझे याद आ रही है, वो कह रहे थे नहीं सिल पाओगे, पर गाइज़ मैंने ये सूट ही ऐसा सिलेक्ट किया जो कम से कम 1 से 1.5 घंटे में आसानी से सिल गया था। और मुझे हंसी भी आ रही थी कि मुझे ऐसा लग रहा था कहीं मैं स्टिच कर ही ना पाऊँ, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कोई आ जाता है, पर उस टाइम पे कोई नहीं आया। 1.5 घंटे में ये सूट मेरा स्टिच हो गया था। लगभग मैं इसको 12:30 बजे सिलने बैठी थी और 2 सवा 2 बजे तक ये स्टिच हो गया था। और एक ये लोवर था गाइस द्विज का, ये हल्की सी सिलाई इसकी निकली हुई थी, उसको मैंने स्टिच किया। और फिर मैंने जैसे ही मैं मशीन उठाने लगी ना, तो बच्चे तुरंत से आ गए थे। 2:20 30 मिनट ऐसे कुछ बच्चों का टाइम रहता है। और मैंने प्रेस वगैरह भी कर ली थी। अभी देखिए 2:20 हुए थे और मेरा सूट स्टिच भी हो गया, मेरी प्रेस वगैरह भी मैं कर चुकी। और बच्चे कह रहे थे ओ मम्मा वीडियो बना रही हो। और आज ना दोनों बच्चे स्कूल में से ही अपना होमवर्क करके आए हैं। इनको ये था कि मैं दोनों को लेके मायके जाऊंगी, और मुझे ये था कि मैं 1 से 1.5 घंटे में अपना काम निपटा के आ जाऊंगी। और फिर बच्चे आके बोले कि मम्मा सेकंड सैटरडे है कल और संडे की भी छूट है, तो मैं द्विज को अपने साथ लेके चलेगी। और मुझे ना अपने मम्मी वाले लड्डू गोपाल जी का मेकअप करना था। तो गाइज़, मैं मायके आ गई थी पूरे शाम के 5 बजे। आ तो मैं 3:30 बजे गई थी, बट मैं कहीं और भी गई थी, हस्बैंड की मासी के घर पे। उनकी भी तबीयत ख़राब थी, पर वहाँ मैं फ़ोन नहीं लेके गई, दुकान पे मैंने अपना बैग वगैरह रख दिया था। तो फिर मैं घर पे आ गई। मैं आई हूँ 5 साढ़े 5 बजे घर पे, पहले शॉप पर बैठी हुई थी। और ये हैं हमारे पड़ोसी के लड्डू गोपाल जी, ये सेकंड वाले मम्मी के लड्डू गोपाल जी, दोनों का मैंने मेकअप किया है। और दोनों का मेकअप करने के बाद यहाँ पे फिर मैंने घर का काम तो कुछ नहीं कराया, अब सारा काम मम्मी ने ही किया था, कोई भी हेल्प मैं नहीं कर पाई थी। और अभी पूरा मैं यहाँ पे बिखेर के बैठी हूँ। और फिर ना मैं गाइज़ यहाँ पे ये दिखा रही थी कि बाहर अंधेरा हुआ नहीं है, लेकिन 7 बजने ही वाले। और मेरा ना पूरा सूट कलर से ख़राब हो गया था, एक छींटा भी लगा हुआ येलो कलर का, मुझे पता ही नहीं चला नेल्स में भर के कब मेरे कपड़ों पर गिर गया। और वो इतना पक्का हो गया कि अभी उतारने से भी उतर नहीं रहा। फिर मैंने यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक पी। और फिर मम्मी अपने काम कर रही थी, चावल का पानी छान रही थी। तो फिर नेक्स्ट मॉर्निंग का व्लॉग है गाइस, ये सैटरडे की मॉर्निंग का। और वो जो आज मुझे मायके भी जाना है, नहीं सॉरी, घर भी जाना है, पर जाऊंगी मैं दोपहर 3 साढ़े 3 बजे के करीब। तो गाइज़, फिर अभी तो मैं जाती हूँ मम्मी के साथ मंदिर में। और मंदिर से आने के बाद फिर करी मैंने, क्योंकि ना गाइज़ शनिवार सफाई के लिए बेस्ट रहता है। तो मंदिर काफ़ी ज़्यादा गंदा हो रहा था मम्मी का, होता भी नहीं है बाकी, क्योंकि मम्मी सेपरेट ही रहती है, तो सभी काम हो जाते हैं घर के। और काफ़ी गंदा हो रखा था पिछले दिनों, धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा हुई है, इस वजह से मैंने अपने भी मंदिर की सफाई 2-4 दिन पहले ही करी थी। और यहाँ पे फिर मम्मी के मंदिर की सफाई करी, सभी विग्रह को, मूर्तियों को मैंने स्नान कराया और पूरा क्लीन किया। जो पुरानी फ़ोटो थी उनको दीवार से उतार के नीचे रख दिया। तो गाइज़, यहाँ पे ना मैंने लड्डू गोपाल जी के लिए सेवइयाँ बना दी थी, थोड़ी सी मम्मी वाले लड्डू गोपाल जी के लिए, क्योंकि खाना हमारा प्रॉपर भाभी ने बना दिया था, छोटे वाले भाभी ने। और तो गाइज़, यहाँ पे ना जैसे मंदिर से आ गई थी मैं, फिर मैंने और मम्मी ने चाय पी, और उसके बाद लड्डू गोपाल जी के लिए सेवइयाँ बनाई, खाना भाभी ने बना दिया था। तो मैंने मम्मी की बर्तन धोने में और कपड़े धोने में थोड़ी हेल्प कर दी, थोड़ी सी करी, ज़्यादा मैंने नहीं करी, क्योंकि मैं भाभी के साइड चली गई थी, फिर मिलना भी ज़रूरी रहता है। तो गाइज़, यहाँ पे घर के काम तो सभी हो गए थे। और फिर थोड़ी सी देर में मम्मी के साथ बैठी। और गाइज़, ऐसे ही सोच सोच के क्लिप लेनी पड़ती है, सच में ना मायके जाके तो बिल्कुल वीडियो बनाने का मन नहीं करता। तो गाइज़, यहाँ पे मेरे छोटे भाई का बर्थडे था, तो वही मैं उसको विश कर रही थी। अभी ये लोग जाएंगे दुकान पे, और दुकान पे जाने के लिए सारे बच्चे रेडी हुए हैं।
और मैं पूछ रही थी द्विज से कि बर्थडे विश किया कि नहीं, तो उसने भी चलो विश हो कर गया। दिया था। तो उसके बाद ना गाइज़ मैं आ गई थी दोपहर के 3:30 बजे हस्बैंड के साथ अपने घर पर। तो सच में मायका और ससुराल के पास होने के इतने फ़ायदे हैं कि आपके घर के काम भी सँभल जाते हैं, और जो आपको मायके में काम रहता है या मतलब कुछ ज़िम्मेदारियाँ रहती हैं वो भी पूरी आप कर सकते हो, और ससुराल में भी आप जल्दी आ सकते हो। जैसे दोपहर में पूरे दिन मायके में रही और शाम को घर भी आ सकते हैं ऐसे। ना तो इधर की टेंशन ना उधर की टेंशन, तो ऐसे बहुत से फ़ायदे होते हैं मायका पास में होने के। और दूर के लिए सोचना भी पड़ता है थोड़ा, फिर ये भी चाहिए होता है कि ज़्यादा पैसे भी चाहिए, और मैं पास में हूँ तो मैं पैदल भी चली जाती हूँ, बाइक से भी चली जाती हूँ, ऑटो से भी चली जाती हूँ, तो मुझे कोई झंझट नहीं है कि मुझे ज़्यादा पैसे चाहिए मायके जाने के लिए या फिर कुछ स्पेशल सोचना पड़ेगा। पर यही है, ज़्यादा दिन तो मैं रुक नहीं सकती मायके में, क्योंकि अपनी काफ़ी सारी ज़िम्मेदारियाँ रहती हैं घर की, बच्चों की पढ़ाई की। उसके बाद ना गाइज़ मैं फिर घर पे आई, मैंने लड्डू गोपाल जी को आलू की सब्ज़ी और चावल का भोग लगाया, थोड़ी-सी लौकी की सब्ज़ी बनाई, और अभी मैं बनाऊँगी तो रोटियाँ, सिर्फ़ मेरी रोटी बनाना बाकी है। तो गाइज़ सच में एक गृहिणी को दोनों तरफ का देखना रहता है, बच्चों को भी देखना रहता है, ससुराल, मायका सभी तरह की ज़िम्मेदारियाँ अपनी निभानी पड़ती हैं। तो ऐसे ही मिलते हैं आपसे एक और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।